एपिसोड की स्टार्ट में हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जिसने अपने साथियों को यून के पीछे लगा दिया होता है, लेकिन तब यून अपने अंदर से उस स्वॉर्ड बॉक्स को निकाल लेता है और जैसे ही उसे जमीन पे पटकता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर्स निकलती है कि उस यंग मास्टर के साथी वहां से हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर इसके पास क्या चीज है जिसे जमीन पे पटकने से ही मेरे सारे के सारे साथी हवा में उड़ गए। जिसके बाद यून उसके सारे साथियों पर अटैक करके उनका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तब यंग मास्टर उससे कहता है, क्या हो गया, इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, मुझसे फाइट नहीं करनी है क्या? ये सुनकर यून रुक जाता है। इसके बाद वो यंग मास्टर अपने घोड़े पर सवार पूरी तेजी के साथ यून की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके घोड़े के अंदर एक ड्रैगन की पावर है और उसकी मदद से वो सीधा यून के ऊपर ही अटैक करवा देता है। लेकिन यून अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस घोड़े के दोनों पैर को रोके होता है, जहां वो खुद भी हैरान था कि आखिर इस घोड़े के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। लेकिन तब वो अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उससे एक जोरदार अटैक उस घोड़े पे करता है कि वो घोड़ा वहां से दूर जाकर गिरता है और उसके ऊपर बैठा यंग मास्टर तो घोड़े से भी डबल दूर जाकर गिर जाता है। अब यून जैसे ही उस घोड़े के पास आता है वो घोड़ा खुद उसके सामने झुक जाता है। ये देखकर यून खुश हो जाता है कि ये घोड़ा अब से मेरा साथी होगा। जिसके बाद वो उस घोड़े पे सवार होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस यून ने मेरे साथियों को भी मार दिया और अब मेरा घोड़ा भी लेकर ये चला गया। तब जाते जाते यून उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतना अच्छा घोड़ा मुझे दे दिया। इस घोड़े से तो मेरे एटीट्यूड में और चार चांद लग जाएंगे। जिसके बाद वो पूरी तेजी के साथ वहां से निकल जाता है। अब यून रात में एक जगह आकर उस घोड़े को भी रुका देता है और उससे कहता है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसे उस घोड़े के ऊपर चोट लगा दिखाई देता है, इसलिए वो मिस्टर ताओ के पास से जो उसने हार्ट राइजिंग पिल ली थी वो उसके ऊपर लगा देता है ताकि जल्दी से वो घोड़ा ठीक हो जाए। जिसके बाद वो अपना कल्टीवेशन करने की तैयारी शुरू करने लगता है, क्योंकि कल उसका मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और ये कंपटीशन उसी डिसाइपल के भाई से होगा जिस डिसाइपल के 5 मूव से यून बच गया था। अब देखते ही देखते यून अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो इस बार कल्टीवेशन करके अपने मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर पहुंच जाए। तब जैसे वो कल्टीवेशन शुरू करता है वो पूरी तरह से ऑरा से घिर जाता है, जहाँ चारों तरफ से उसकी फायर्स वाला ऑरा घूम रहा होता है। अब ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए काफी टाइम निकल जाता है और आखिरकार यून अपना ब्रेक थ्रू कर ही लेता है। जिसके बाद अब वो मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन ब्रेक थ्रू करते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया है, क्योंकि अब सुबह भी हो चुकी थी और आज भी अगर वो लेट हुआ तो इसे इस बार भी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है इस बार तो उस डिसाइपल के भाई को जीत ही दे दी जाए। तब उस डिसाइपल का भाई रिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यून तो इस कंपटीशन के लिए भी लेट हो गया, उसे तो किसी चीज की परवाह नहीं है, तो आखिर उससे कंपटीशन कराया ही क्यों जाता है। तब एक मास्टर सभी से कहता है, यून ने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए इस फाइट का विनर हम उस डिसाइपल के भाई को बनाते हैं। लेकिन तब यून के सेक्ट का एल्डर कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, 10 मिनट और रुको, अगर वो नहीं आया तब कुछ सोचा जाएगा। ये सुनकर उस डिसाइपल का भाई भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा मौका मिल रहा था कि भी उनसे बिना ही लड़े वो उसे हरा सकता है। लेकिन अब वहाँ पर यून आ जाता है जो अपने घोड़े पे सवार था। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पास इतना खतरनाक घोड़ा कैसे आया। तब यून सीधा अपने घोड़े को रिंग के अंदर ही ले आता है और सभी से माफी मांगता है कि मैंने आज भी आने में देर कर दी। तब कंपटीशन कराने वाला आदमी उससे कहता है, अरे देरी की बात छोड़ो, तुमने तो अपना घोड़ा सीधा रिंग में उठा कर ले आया, उसे पहले यहाँ से बाहर करो। तब यून अपने घोड़े से कहता है, जब तक के लिए तुम इस रिंग से बाहर चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए वो घोड़ा कूद कर रिंग के बाहर चले जाता है। अब यून का और उस डिसाइपल के भाई का कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है, जहाँ यून अपने टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जो कि अब कुंफू के पीक पर पहुंच चुकी थी, और उसकी मदद से वो सीधा उस डिसाइपल के भाई के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक से बचने के लिए वो अपने सामने थंडरलाइट वॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर से बनी एक वॉल सामने आ जाती है जो कि यून के अटैक को रोके होती है। यून पूरी ताकत से
से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थंडर लाइट बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता। और देखते ही देखते वो सारी थंडर लाइट बॉल उसकी पावर को अपने अंदर ही सोखने लगती है, जिसके बाद उस डिसाइपल का भाई एक जोरदार धक्का मारकर युन को वहां से दूर फेंक देता है, जहां युन इतना दूर आ चुका था कि अब वो बस सीधा रिंग के बाहर ही गिरने वाला होता है। और अगर वो रिंग के बाहर चला गया तो इतनी जल्दी युन हार जाएगा। तब युन ये सोचने लगता है कि क्या मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा, इतना बड़ा लूजर तो मैं नहीं हूँ, मुझे इसे सबक सिखाना होगा, वरना मेरी इतनी कल्टीवेशन और मेहनत बिल्कुल बर्बाद ही चली जाएगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए खुद को रोक लेता है और दोबारा से रिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ वो अपने टाइगर स्पिरिट को और ज्यादा बढ़ा देता है। तब जैसे ही उस डिसाइपल का भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, वो युन से टकराकर खुद ही से पीछे चले जाता है, बिल्कुल एक बॉल की तरह। ये देखकर युन का दोस्त भी एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है कि युन तो अब यान कुंफू के पीक परफेक्शन पे पहुंच चुका है, जो सुनकर सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर युन ने इतनी जल्दी इतनी सारी टेक्निक कैसे सीख ली। जिसके बाद युन वहां पर अपना स्वॉर्ड बॉक्स निकालता है, जिसके अंदर से उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है, और फिर वो उस स्वॉर्ड की मदद से वाटर और विंड की पावर्स को इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद वो उससे उस डिसेबल के भाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब वो भी उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों अपने स्वॉर्ड स्लैश की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन इस फाइट में युन ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर युन ने उस डिसाइपल के भाई को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। लेकिन तब उस डिसाइपल का भाई युन से कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने तो अपने मूव्स दिखा दिए, लेकिन अब मेरा एक आखिरी सबसे खतरनाक मूव बचा है। जिसके बाद वो अपने आखिरी टेक्निक को यूज करते हुए वहां से हवा में उड़ जाता है और अपने थंडर स्नेक टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से पूरे आसमान से बिजलियां निकलकर उसके अंदर ही जाने लगती है। और ये खतरनाक सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।